मेरा नाम डॉक्टर धीरज है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अंदर बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। रोज़ सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कुछ बोलूँ। जो कलकत्ता में हमारी बहन के साथ हुआ, जो दरिंदगी हुई, उसके बारे में बोलने का मन करता है, बस शब्द कम पड़ जाते हैं, कुछ वैसे शब्द निकल ही नहीं पाते हैं। और ख़ास करके उन लोगों के बारे में जिन्होंने किया है, उसके लिए क्या यूज़ करूँ, दरिंदा, नरबक्षी, क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बात करूँगा कि हम कौन हैं, हमारा जो कल्चर है वो क्या है। हम लोग महाभारत और रामायण सुन के, पढ़ के बड़े हुए हैं। रामायण का जो जिस था कि एक नारी के सम्मान के लिए रावण का वध किया गया। महाभारत का जिस था कि एक द्रौपदी के सम्मान के लिए कौरवों का संहार किया गया। कितने लोगों की जान गई बस एक नारी के सम्मान के लिए। और आज हम इस भारत में इस कल्चर को लेके बढ़े और आज हम देखते हैं कि कुछ भी ऐसा घटता है, हम लोग मोमबत्ती लेके प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता लोगों को क्या करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर बाद में थी, पहले किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, नारी थी। और उसके सम्मान के लिए मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो ये सुन रहे हैं, उनके सम्मान के लिए आपके दिल में एक बार तो क्रोध आना चाहिए। आज रक्षाबंधन है, मेरी कलाई अभी तक सूनी है, राखी बंधवाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जिनसे राखी बंधवाऊँगा शायद उनको मैं ये आश्वासन दे नहीं पाऊँ कि मैं आपकी रक्षा कर पाऊँगा। क्योंकि ये जो समाज है वो नारी के लिए सुरक्षित कितने हद तक है, ये कहना मैं कह नहीं पाऊँगा कि कहाँ तक ये सुरक्षित है। तो ये सुरक्षा आएगी कैसे? बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप हैं और हम हैं। आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी पढ़ाई करते हो, आपके बगल में जो लड़की है या नारी है वो आपके साथ कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है, ये आपके ऊपर है। अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो आपका पुरुषार्थ, आपका जो पुरुष होने का जो आपका जो चीज़ है वो है नहीं आपके अंदर। उसको एक सुरक्षित महसूस होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई उसको छेड़ रहा है, उसको अगर कुछ उसके साथ गलत घट रहा है तो उसका विरोध उसी समय करना है। ये जो घटना घटी, क्या लगता है आपको, वो राक्षस जो भी था वो अचानक से पैदा हो गया? अचानक से पैदा नहीं हुआ, वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कर ही रहा होगा। ये जो पागलपन है, भासीपन है, एक दिन में नहीं आती है, वो शुरू से चलती है। उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं जिसने उसको रोका नहीं, उसके दोस्त जिम्मेदार हैं जिसने उसका हाथ नहीं मचोड़ा, उसके और लोग रिलेटिव जिम्मेदार हैं जिसने उसको पकड़ा नहीं। अगर उसको पहले पकड़ के उसको पहले ही उसके हाथ को तोड़ा जाता तो ये हाथ कभी उठते ही नहीं उस नारी की तरफ। तो उस हाथ को तोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई भी इंसान जो हैवान बन रहा हो, किसी नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का सोच भी रहा हो या कुछ करना चाह रहा हो, उसी समय उसके हाथ को अगर मरोड़ दिया जाए, उसके आँखों को निकाल लिया जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए, तो ये चीज़ें घटनी कम हो जाएंगी। सिर्फ मोमबत्ती लेके, कैंडल लेके, ओपीडी बंद करके इसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, मुझे भी पता है। मैं बात करूँगा कि डॉक्टर इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम डॉक्टर सही में कहीं ना कहीं से सुरक्षा को लेके हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं और ये चीज़ें बार बार उठती है, बट वो सुरक्षा वाला माहौल मिल नहीं पाता है। और बहुत बार मेरे पास फ़ोन आता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर डॉक्टर ही क्यों, लॉयर को क्यों नहीं, ये सुरक्षा का बात, और सीए क्यों नहीं करते हैं, इंजीनियर क्यों नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास लोग किस कंडीशन में आते हैं, ज़मीन का केस हो या किसी पे मर्डर का चार्ज चल रहा हो या किसी का कोई संपत्ति का दिक्कत हो, हमारे पास लोग किस तरह से आते हैं? बेटा सर मरने वाला है, बचा लीजिए। बहुत मेहनत किया, नहीं बचा पाए। एक बच्चा, माँ और बाप का सपना जो है वो होता है, वो अचानक से कोलैप्स कर गया। उसका गुस्सा कौन झेलता है? डॉक्टर झेलता है। रेसिडेंट डॉक्टर झेलते हैं जो बिल्कुल खड़े हैं उनके सामने। किसी की बहन है, उसका भाई उसके लिए, उसका भाई उसको अत्यधिक प्यार कर रहा है, वो आपके पास आया, उसको आप नहीं बचा पाए। तो ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन लोगों का रोज़ झेलना है आपको। आप अपना कितना भी बेच दीजिए, और वी आर नॉट गॉड, कितना भी चाह के, हर एक डॉक्टर चाहता है उसका पेशेंट बचे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। हमने भी रेसिडेंसी की, एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमडी की, फिर डीएम किया, रेसिडेंसी का लंबा दौर चला। तो सारे जगह हम लोग ये फ्रस्ट्रेशन झेलते आए। लड़ाइयाँ होने की नौबत आती है, हम ही लोग को झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तब भी लगता है कि कभी भी मार खा सकते हैं। और वहाँ पे जो सुरक्षा वाला माहौल है कहीं फील नहीं होता है। और इस चीज़ की ही डिमांड के लिए डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं कि सर सुरक्षा दीजिए। और ये बेसिक डिमांड, अगर हम किसी को सुरक्षा दे रहे हैं, डॉक्टर किसी के जीवन को सुरक्षित कर रहा है, तो उसको भी एक सुरक्षा का जो मुहैया होना चाहिए, उसको भी एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो डॉक्टर लड़की के साथ हुआ, ये डॉक्टर की बात ही नहीं है, ये हमारे और आपके पुरुषार्थ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ थे। और ये आगे भी घटेगा, ये बार बार घटेगा। उसको रोकने के लिए हमें अपने अंदर से सुधार की ज़रूरत है। उस श्री कृष्ण की ज़रूरत है, उस अर्जुन की ज़रूरत है, उस राम भगवान की ज़रूरत है, लक्ष्मण की ज़रूरत है, जिसने नारी के सम्मान के लिए युद्ध किया, वध किया। वैसे ही बनने की ज़रूरत है। अंदर के राम को जगाइए, अंदर के श्री कृष्ण को जगाइए और नारी के सम्मान के लिए आगे आइए, क्योंकि इससे बड़ा कार्य कुछ और है ही नहीं।
अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप पुरुष कहलाने लायक नहीं हैं। धन्यवाद।